होता है। क्लियर? तो ये भी फैमिली के ऊपर है कि उन्होंने आपको कितना लीनियंट रखा हुआ है और उन्होंने आपको कितना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है और उनके उन बिहेवियर से आप पे क्या असर पड़ रहा है। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी होगी। नाउ एजुकेशन, ये हो गई इसकी सेकंड पॉइंट, सेकंड फंक्शन इसका है। Definition: a formal process of a knowledge in which some people continually teach while they adopt other social role of learner. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 20 किताबें पढ़ें या 32 50 वॉटेवर जितनी भी किताबें पढ़ें वो बस छोड़ दें। एजुकेशन का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कॉन्शियसली टीच while adopt other social role of learner. आप सोशल रोल करें, उस चीज को जो आप लोग सीख रहे हो उसको सोशली ऐसा भी कह सकते हैं कि परफॉर्म करें। एजुकेशन रेफर टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कूल टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एजुकेशन एट द डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। आप यूनिवर्सिटीज, स्कूल या कॉलेजेस से अभी तक स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके अब यूनिवर्सिटी तक, माशाल्लाह से अब आप लोग 3rd ईयर तक पहुंच गए हो। इसमें जो आपकी लर्निंग हुई है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल गए, पढ़े और सिर्फ घर आए, किताबें बंद करके रख दी। नहीं, वहां पर जो आपको एनवायरनमेंट मिला, आपके क्लास का एनवायरनमेंट, आपका टीचर का बिहेवियर, आपके क्लासमेट्स का बिहेवियर, आपके स्कूल का बिहेवियर, स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का सोशल एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें आप पे इफेक्ट कर रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे की, कोई बच्चा न्यू जाता है और उसी के क्लासमेट्स उसकी बुली कर रहे होते हैं, तो उसका दिल नहीं कर रहा होता कि मैं स्कूल जाऊं और वो घर में शेयर भी नहीं कर रहा होता। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपने बहुत देखे होंगे। ठीक है? तो फिर जब वो उस स्कूल में सेट हो जाता है, उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो खुद खुशी खुशी स्कूल जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से जा रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी उसे अच्छा चाहिए। ठीक है? इस तरीके से तो हमारी जो लर्निंग होती है फैमिली के बाद हमारी एजुकेशन से होती है। एजुकेशन भी सिर्फ नहीं कह सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होती है। वहां पर हम नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें करते हैं, हर रोज हमारी लर्निंग होती है। ऐसा नहीं अगर आप अभी क्वारंटाइन में घर में बैठे हो तब भी आपकी लर्निंग हो रही होती है, हो रही है, सॉरी। फंक्शन ऑफ एजुकेशन: modifying the past behavior by the different agencies. Education aimed at the all-round development of a child, physical, mental and social, spiritual. ठीक है, वही बात जो मैं पीछे करके आई हूँ कि एजुकेशन का एम क्या है। ठीक है, एजुकेशन का एम क्या है, वो क्या कर रही है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रही है बच्चे की, उसकी फिजिकल, उसी की मेंटल, उसी की सोशल, उसकी स्पिरिचुअल। ठीक है, सारी रूहानी, मेंटली, सोशल, फिजिकली सारी उसी की जो है ना वो उसको ट्रेंड कर रही, उसको डेवलप कर रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से हेल्प फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। जब ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मिल रही हैं तो वो आपको मदद करती हैं, उस बच्चे को मदद कर रही होती हैं उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड रिकॉग्नाइज इन सोसाइटी। आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी इसी एजुकेशन से मतलब इसी फंक्शन से इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव नहीं बोल सकते, कह रहे हैं कि डेवलप होती है डे बाय डे। अगर आप अपने आप को 10 साल पुरानी पिक्स देखें और 10 साल पुरानी पिक्स देखें या वीडियोस देखें अपनी, और अब आप अपने आप को कंपेयर करें तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। क्लियर? अब आ जाती है बारी रिलीजन की, थर्ड पॉइंट है ये। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एमली डॉर्कहैम, सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये बोल रहा है कि रिलीजन क्या है, सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इसमें एक तीसरी चीज भी ऐड कर लेते हैं, परसेप्शंस। ये तीनों चीजें इसमें आ जाती है। Related to scared and the profane in a single moral community who all do's either of them. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जाहिर की बात है स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो वो
उसको नहीं पता होता कि मेरा रिलीजन कौन सा है, मैं मुस्लिम के घर में पैदा हुआ हूँ या हिंदू के घर में पैदा हुआ हूँ या क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें वो इस दुनिया से अडॉप्ट करता है। अगर वो मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो वो उसकी लर्निंग, उसी की चीजें, वो वही चीजें फॉलो कर रहा होगा जो हम उसको बताएंगे। हम मुस्लिम्स में ये होता है ना, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं उसको बताने के लिए, यही बोलते हैं ना, उसको बताने के लिए कि भाई आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी रिलीजियस का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि रिलीजन क्या है, सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस है। Function of religion. Religion is an agent of socialization. Religion is promote a welfare. Religion is play social control. Religion is influence economy. Religion provide a mental peace. Religion give man comfort, strength and hope time to क्राइसिस एंड डिसअपेयर। सारी ये जो चीजें, ये जो है फंक्शन है रिलीजन के। रिलीजन क्या करता है, वो एक एजेंट है आपको सोशलाइज करने के लिए। अब आप खुद इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन के एग्जांपल नहीं दे रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ हम टोटली मुस्लिम बच्चे बैठे हैं या हमारे पास नॉन मुस्लिम भी हैं, सो इसीलिए जनरली बात कर रहे हैं। रिलीजन प्रोमोट करता है वेलफेयर को। रिलीजन इस अब हर रिलीजन में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मुस्लिम्स के लिए है कि आप चैरिटी करो, आप ज़कात दो, आप सदके दो। चैरिटी डिफरेंट वेज में हर रिलीजन में होती है, ठीक है, बस नाम डिफरेंस होते हैं। उसके बाद रिलीजन इज प्ले सोशल कंट्रोल, ठीक है। रिलीजन प्ले करता है सोशल कंट्रोल। कैसे, ये एंड में आपको आपसे डिस्कशन में पूछूंगी, इसके बारे में सोच के रखें। उसके बाद रिलीजन इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, ठीक है। जाहिर की बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ऐसे कंट्रीज का एग्जांपल दूं, जैसे फलस्तीन हो गया, जैसे इंडिया हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में पीस है। लेकिन ये इन कंट्रीज का मैं इसीलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम और अदर कल्चर्स जो होते हैं, इसराइली वगैरह फलस्तीन पे ही जुल्म कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर यही है, रिलीजन पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन प्रोवाइड्स मेंटल पीस, ठीक है। रिलीजन जो है वो हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, मेंटल पीस, सुकून, ठीक है। किस तरीके से, ये भी मैं आपसे डिस्कशन में पूछूंगी। रिलीजन गिव्स मेन कंफर्ट, स्ट्रेंथ एंड होप इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिसअपेयर, ठीक है। अब जाहिर की बात है, ये हम कहते हैं ना, हम स्पेशली हम मुस्लिम्स बोलते हैं कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या हम दुख में हैं या क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक होप रखते हैं। कभी भी हम ना उम्मीद नहीं होते। कहते हैं ना, ना उम्मीदी मायूसी है। तो हमें हमारी उम्मीद किस पे होती है, हमारे अल्लाह पे होती है, ठीक है। तो हर रिलीजन में जो लोग होते हैं उम्मीद रखते हैं, अपने गॉड से रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि क्राइसिस में डाला भी मैंने, आपको निकालूंगा भी मैं, ठीक है। तो हमें कंफर्ट, हमें सुकून भी हम अपनी प्रेयर्स में मिलता है। क्लियर? इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक की डेफिनेशन तो सबको पता होगी, यहाँ पर सिंपल मैं मीनिंग लेके आई हूँ। सिस्टम ऑफ रोल एंड स्टेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। अब इसके फंक्शन देखते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन है इसके, ठीक है। इसके दो किस्म के फंक्शन है, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल को देखते हैं, उसके बाद हम नॉन ट्रेडिशनल पे आते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट गुड टू प्रोड्यूस आर नॉट डिपेंड द चॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। अब जाहिर की बात है, इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमिक में सारी मैशत में हमारी ये सारी बातें आ जाती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना, डिपेंड द चॉइस ऑफ कस्टमर्स। जाहिर की बात है, हमें जिस चीज की नीड होगी हम उसी चीज की डिमांड करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर अगर मार्केटिंग में पड़ जाएंगे तो फिर इसमें बहुत लंबी बहस हो जाएगी।
They decide the labor and capital and the method of production. वो ही decide करते हैं आपका labor, आपका capital and method. Factor of production पता है आप लोगों को? यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं. Economic system also function to decide on the particular techniques to use production. ठीक है, उनकी अपनी टेक्निक से जो यूज करती है प्रोडक्शन के लिए, कुछ कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते, मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं. They decide what method to effective combination to be employed in order to maximize the use of science resource, minimize the cost and increase the productivity. जाहिर की बात है कि कॉस्ट मिनिमाइज होगी ही तभी तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी तभी प्रॉफिट इंक्रीज होगा. ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का बोला है. ठीक है, रेस्क्यू कर रही है, रिसोर्सेज होती हैं, अच्छी रिसोर्सेज होंगी. कंपनी बिजनेस वाले लोगों का क्या होता है, उनका ये होता है ना कि कम पैसों में हम ज्यादा अच्छी चीजें बनाएं और ताकि चीज भी अच्छी मिले अगले लोगों को, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो. अपनी रिसोर्सेज से जितना हो सके मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मिनिमम हमारी कॉस्ट लगे. ये हो गए ट्रेडिशनल फंक्शन. अब आ जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन में. इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अब जाहिर की बात है वो इंश्योर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में. सोसाइटी मस्ट आल्सो इंश्योर फुली एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जाहिर की बात है अब सोसाइटी के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज के बारे में वो आप लोगों को पता होगा. अब आ जाती है पॉलिटिक्स. The social institution that founded or recognized a set of production for implementing and achieving society goods. Scala politics. Function of politics. The process by you acquire political attitude and develop the pattern of political behavior is known as political socialization. आई थिंक 30 मिनट्स हो गए हैं. अब हमें डिस्कशन का टाइम देना चाहिए आप लोगों को. अब आप अपने जो माइक्स हैं वो खोल सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 1 by 1 कोरस में बात नहीं कीजिएगा. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. यस, एनी क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अवैस. मैम क्वेश्चन मैम ये जो आपने मैम ये जो टॉपिक पूरा क्लियर पढ़ाया मैम, इसमें जो स्टार्ट की स्लाइड है ना जी मैम, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. प्रॉब्लम क्या हो रही थी? मैम हम थोड़ा लेट आए थे तो आप वो दोबारा बता दें स्टार्टिंग वाली. जी मैम, जी मैम. कौन सी स्टार्टिंग वाली, नाम बता देना. मैम जहाँ से आपने स्टार्ट किया फर्स्ट वाली. मैम नाम भी नहीं देखा था, वो आगे चली गई थी क्योंकि हमारा माइक बाद में ऑन था. सिंपली डेफिनेशन है व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस. बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अ सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम फंक्शन है उस इंस्टीट्यूशंस के. ठीक है, काइंडली बैकग्राउंड वॉइस का थोड़ा सा ख्याल रखें. मैम जी बेटा. मैम अच्छा, ये जो आपने मैम जो हमें लेक्चर दिया मैम, इसको आपने रिकॉर्ड भी किया? हाँ, ये रिकॉर्ड किया है मैंने और ये आपका LMS पे आपको कुछ ही मतलब 1-2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा करूंगी कि पूरे मेरे जो वीक में जितने भी क्लासेस हैं ना उनके एक साथ अपलोड कर दूंगी. ठीक है मैम. ठीक है बेटा. आपके पास तो मेरी एक ही क्लास है. थर्सडे तक मेरे सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे तक आपको मिल जाएंगे ये सारे. ठीक है मैम. ओके, और क्वेश्चन? अभी अगर ये 40 मिनट्स खत्म हो जाएं तो आपको जाना नहीं है, हम फिर लॉगिन होंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा. ओके मैम. थोड़ी सी स्लाइड्स हैं बेटा. एनी अदर? नो मैम. उनके पास 10 मिनट हैं, आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूं लेक्चर को. मैम कंटिन्यू कर लें. ओके ठीक है बेटा, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं जो इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों. यस मैम.
ठीक है। जी और जी दूसरी बात ये कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो आपकी स्क्रीन पे चैट का ऑप्शन होगा, ठीक है, आप वहां पर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है क्लियर? मैम। ओके, ओके जी मैम, जी अब ओके मैं मैम, ओके आगे मैम, चल रही हूँ। ओके, आगे। थैंक यू बेटा। यस मैम। शेयर स्क्रीन। पार्टिसिपेशन इन अपैथी। अपैथी सिंपैथी का मतलब बताओ। अच्छा, अभी प्लीज माइक बंद कर दें। डेमोक्रेसी विल बी द फंक्शन, यही स्लाइड है ना? अच्छा, function of political socialization, the process by which you acquire political attitude and develop the pattern of political behavior is known as political socialization. It's encouraged to accept the society basic political values and its particular method for decision making. सेकंड में यहाँ पर आ जाते हैं पार्टिसिपेशन एंड अपैथी। ठीक है, अपैथी मतलब आपकी लेक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टिसिपेशन मतलब आप किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, और अपैथी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आपकी लेक ऑफ इंटरेस्ट। डेमोक्रेसी विल फंक्शन मोस्ट इफेक्टिव एंड फेयरली इफ इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव इलेक्टोरेट कम्युनिकेशन इट व्यू टू गवर्नमेंट लीडर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो इफेक्ट कर रहा है फेयरली इफ द इन्फॉर्म्ड एक्टिव इलेक्टोरेट कम्युनिकेट इट व्यू द गवर्नमेंट लीडर्स। जाहिर की बात है यहाँ पर तो कुछ उल्टा है, इस पे बहस नहीं कर रहे क्योंकि लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। But unfortunately, our purpose not having a knowledge about this are unfamiliar and limited people to participate in the vote casting process. ठीक है, यहाँ पर वाकई ऐसा होता है। यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पे बात हो रही है तो ये जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। काफी सारे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वोटिंग में, वोट कर रहे होते हैं, आप इलेक्ट कर रहे होते हैं लीडर। काफी लोग जो होते हैं वो जाते ही नहीं है वोटिंग के लिए। तो यहाँ पर उस चीज की बात कर रहा है कि मतलब वो, क्योंकि एक डेमोक्रेसी, हमें एक, हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर लोग इस बात से फेमिलियर नहीं है। इवन उन काफी लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमें हमारे वोट का यूजेज का क्या है, हमें कहाँ उससे किस तरीके से यूज करना चाहिए। मास मीडिया definition: it is the message created by a person or a group of people sent through the transmit device, a medium to a large audience or a market. ठीक है, मीडियम क्या होता है? वो एक चैनल होता है, वो एक जरिया होता है जहां पर आप अपने मैसेज या अपनी कम्युनिकेशन थ्रू किसी डिवाइस के आगे कन्वे कर सकें। मास मीडिया भी क्या कर रहा होता है? कम्युनिकेशन ही है ना, वो विजुअल वे में ही कम्युनिकेशन है, लेकिन वो है क्या? कम्युनिकेशन है। The mass media is communication that reaches and influence a large number of people. ठीक है, टाइप ऑफ मास मीडिया। अब ये इसके टाइप्स आ जाते हैं, आप लोग फेमिलियर होंगे इससे। प्रिंट मीडिया आ गया, न्यूज़पेपर। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाते हैं? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ऑडियो वीडियो मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसमें वीडियो में ये आ जाती हैं, और ऑडियो में क्या आ जाता है? रेडियो आपका। ठीक है, फंक्शन ऑफ मास मीडिया टू इन्फॉर्म। Information is most important function. The power of mass media to inform, it's almost credible. People read a newspaper to know about what, when, where, who, why, and how the things are happening, pretending, and personalities are institutions. अभी भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा दौर नहीं आया अभी भी, इतनी टेक्नोलॉजीज वो नहीं हुई। इतनी टेक्नोलॉजीज के होने के बाद भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है,
क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में? क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, किसकी कहाँ क्या, किस जगह कौन क्यों क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या पर्सनैलिटीज पर्टेनिंग टू पर्सनैलिटीज और इंस्टीट्यूट, कहाँ किस जगह, सेलिब्रिटीज, हर चीज इसमें आ जाती है. It's bring about a greater awareness among the masses about the main and the matters. ठीक है, ये क्या करता है? ये आपको बहुत अच्छी कह सकिए, बोल रहा है कि ग्रेटर अवेयरनेस से, हम लोगों को अवेयरनेस कहाँ से मिल रही होती है? मीडिया से ही मिल रही होती है. फिर चाहे वो मास मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपको ऑडियो के जरिए मिल रही है या आपको वीडियो के जरिए मिल रही है, लेकिन हमें क्या मिल रही है? अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन दोनों मिल रही हो रही है. कहाँ से? मास मीडिया से. टू एजुकेट, दूसरा पॉइंट क्या है इसका मास मीडिया का? ये लोगों को एजुकेट करता है. द मास मीडिया, आजकल देखिए हमारा यूट्यूब, इंटरनेट, इट्स आल्सो टाइप ऑफ द मीडिया, मास मीडिया. ठीक है, लेकिन ये वीडियो में आ जाते हैं. इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. तो वहां पर आप लोगों को अवेयरनेस है, आप लोगों के पास हर तरह की वीडियोस पड़ी हुई होती है वहां पर, जो आप देख के नॉलेज ले रहे होते हो. ठीक है, अब उसमें कुछ फेक भी, अब उसके हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं. उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. कुछ फेक न्यूज़ भी होती हैं जिसपे हम बिलीव कर रहे होते हैं, वो वायरल हो जाती हैं इस तरीके से. अब देखते हैं कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है. द मास मीडिया एजुकेट द पीपल बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फूड, हेल्थ, housing, sustenance, employment, agriculture industries, environment, science, technologies and modernization etc. सारी चीजें मास मीडिया, इसमें मास मीडिया की एजुकेशन में आ रही है. वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, खाने पीने, हेल्थ, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वहां से. Radio is a very useful source of information and education both of urban and rural areas. In the developing countries, the print media rudiment of the source of education just like a newspaper and journals. ठीक है, रेडियो आजकल के दौर में भी, अगर अभी भी आप रेडियो सुनेंगे, एफएम रेडियो सुनेंगे, तो वहां पर भी अभी भी उसके जो भी शोज चल रहे होते हैं, उसके जो लाइव शो चल रहे होते हैं, उनमें एडवर्टाइजेस भी आ रही होती है, एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती है, उसमें न्यूज भी आ रही होती है, इंटरटेन भी कर रहे होते हैं. मतलब अभी भी ऐसा है कि अगर आप रेडियो चलाओ तो वहां पर भी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंटरटेन करने के लिए, ताकि हमारा जो मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो बोर ना हो. ठीक है, उसके पास है टू एंटरटेन. Mass media also entertain people. Film, television, radio are increasing subjected to the commercialization versus entertainment. अब ये सारी चीजें आप लोग वेरी फेमिलर हो. फिल्म, टीवी, रेडियो इंक्रीज सब्जेक्ट टू कमर्शलाइजेशन, एंटरटेनमेंट. अब कमर्शलाइजेशन कैसे हो जाती है कि टेलीविजन, अब यहाँ पे सिर्फ मैं टेलीविजन नहीं बोलूंगी, यहाँ पर हमारा सोशल मीडिया भी आ जा रहा है. हम उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, आपको भी ये पता होगा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आजकल, अगर हम सिंपली फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पर भी आपको कितने सारे एड मिल रहे होते हैं, एडवर्टाइजेस नजर आ रही होती है, एड नजर आ रहे होते हैं. फिर वो ब्रांड्स हैं वो भी कर रही होती हैं, जो लोकल बिजनेस हैं, जो न्यू बिजनेस लोग न्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, उसकी भी एडवर्टाइज कर रहे होते हैं फेसबुक के. क्यों? क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि आप लोग आओ और जो है ना यहाँ पर कुछ भी डाल दो, कोई बिजनेस से आप उसको प्रमोट कर सकते हो. ये आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है. Television is the nation's #1 entertainment medium, but film or radio are the not far behind. ठीक है, ये क्या बोले? टेलीविजन नेशनल नंबर ऑफ द एंटरटेनमेंट मीडिया में. क्यों? क्योंकि जाहिर की बात है, अब बंदा कहाँ जाए, एंटरटेन कर रही होते हैं ना. अब हम पूरा दिन तो काम पे नहीं है. ठीक है, हमारे अगर हम जॉब भी कर रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं. उसके बाद अगर हम घर आ रहे हैं, बाकी काम भी करें, उसके बाद हमें भी इंटरटेन के लिए कुछ चाहिए होता है. तो ये बोल रहा है कि टेलीविजन नेशन वाइड सबको, ये आप देखेंगे शाम को और कुछ हो ही ना हो, लोग टीवी जरूर देखते हैं. अब यहाँ पर हम जेंट्स और लेडीज की बात नहीं कर रहे, वरना फिर झगड़ा हो जाएगा. चलें आगे. हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये भी इसकी एक अलग पॉइंट है. डेफिनेशन है इसकी, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशलाइज इन द मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइडिंग हेल्थ मेंटेनेंस एंड
treating illness and injury. Function of hospitals क्या है? Patient care, training, health education and medical research. ठीक है, मेडिकल रिसर्च भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, जैसे अब हमारा कोरोना वायरस चल रहा है तो इस पे भी ऐसा नहीं, अब आपने सुना होगा कि लोग बोल रहे हैं, हमारी बीबीसी बोल रही है, WHO वालों ने कहा है कि WHO वालों ने कहा है कि इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी और आगे कुछ टाइम तक हम कुछ कह भी नहीं सकते कि कब तक बनेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और ये बात यहीं खत्म हो गई. उस पे रिसर्च करते रहेंगे जब तक उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता. तो हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च, ये रिसर्च किसी भी फील्ड की हो, वो हमेशा कंटिन्यू रहती है. एक जगह हम छोड़ते हैं, दूसरा बंदा वहां से पकड़ लेता है, कंटिन्यू करता है. क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो न्यू चीजें इन्वेंट कैसे होंगी. गवर्नमेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, अब इसमें सिंपली बात है, आपके लॉ आ जाएंगे. अ गवर्नमेंट कंसिस्ट legislative branch which write the law and policy, executive branch which execute law and policy, and judicial branch which enforce the law and policy. अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं. एक वो लोग, एक गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, और दूसरी वो ब्रांच उसकी आ जाती है जो एग्जीक्यूट कर रही होती है लॉ पॉलिसीज को, मतलब उनको इन्फोर्स लॉ एंड पॉलिसीज, वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही होती है. This include local, state and national government and all branches of military. ये लोकल स्टेट हो, नेशनल हो, गवर्नमेंट हो, या फिर ब्रांच हो, ब्रांच ऑफ मिलिट्री हो, कुछ भी हो, लॉ रूल्स रेगुलेशन हमारी गवर्नमेंट बनाती है और वो हमें इन्फोर्स कर रही होती है कि आप वो लॉ, वो जो लॉ की पॉलिसीज हमने बनाई हैं वो आपको फॉलो करनी है. ठीक है. अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, हम इस पे जो है डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइएगा. अभी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस इन स्लाइड में से आप मुझसे पूछ सकते हैं. हेलो मैम, आपने ये मास मीडिया वाला बताया था, ये थोड़ा सा दोबारा बताइएगा. मास मीडिया वाला बेटा कौन सा टॉपिक यस या मैम. फंक्शन? मैम, फंक्शन ऑफ मास मीडिया. ओके, मैम, दो बताए थे इसमें, वो दो बताए थे आपने. एक अवेयरनेस बताया था, दूसरा क्या बताया था किसमें बेटा? मैम? फंक्शन ऑफ मास मीडिया में. अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताती हूँ. यस मैम. ये बेटा मास मीडिया, ये आ गया यहाँ पर, यहाँ से आगे. यस मैम. यस मैम, फंक्शन ऑफ मास मीडिया इसके बाद वाला. अच्छा, इसमें पहला था टू इन्फॉर्म. मास मीडिया का काम क्या होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करना. उसका जो फंक्शन, मेन फंक्शन है वो ये है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया से. ठीक है, मास मीडिया Yes, से. फिर वो आपकी Yes. कपड़ों के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, फैशन के बारे में हो, या चाहे आपकी पॉलिटिक्स के बारे में हो, वट एवर, ईच एंड Yes. एवरीथिंग वो आपको इन्फॉर्म कर रही होती है. इट्स मैम ब्रिंग टाइप्स ऑफ मास मीडिया लगाना. जी, टाइप ऑफ मास मीडिया, यहाँ पर 3 टाइप ऑफ मास मीडिया है. पहला प्रिंट मीडिया है जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन आ जाते हैं. ठीक है. दूसरा ऑडियो वीडियो मास मीडिया है. ऑडियो में आप, सॉरी, वीडियो में आप आ जाती हैं, क्या कहते हैं, टेलीविजन, आपका सोशल मीडिया, आपकी इंटरनेट, आपका स्काइप, जो भी चीजें जिसमें आप चीजें विजुअली देख रहे हो. क्लियर? वो आ जाती है आपकी वीडियो में. और ऑडियो में आपका रेडियो आ जाता है. ठीक है. मैम, जी जी मैम ये जो हम अभी ये जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, जी, तो मैम ये भी मास मीडिया में आएगी? बिल्कुल, मैं मास मीडिया में आएगी और ये आपकी वीडियो मीडिया में आएगी. वीडियो में. ठीक है. यस मैम. यस मैम. आगे